ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए अब आगे बढ़ाते हैं जनाब वजाहत हबीबुल्लाह की जिंदगी की अनसुनी दास्तां को। इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए इनकी आंखें चमक उठती हैं। वजाहत साहब बताते हैं कि मैडम गांधी जिस शख्सियत का गुमान सबको था, यानी सख्त मिजाज और सख्त फैसला लेने वाली एक लीडर, पर इससे उलट वो बेहद सिंपल और नेक दिल औरत थी। लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा रहा है तो वो इंदिरा गांधी रही है, लेकिन जो जाती तौर पे वो बहुत ही जेंटल आदमी थी। अपने सर्विस के दौरान मुल्क के कई मुख्तलिफ शहरों में इनका जाना आना हुआ, पर मैडम गांधी के लिए इनका लगाव वैसे ही बना रहा। मैं उनके साथ दौरे पे जाता था, हिंदुस्तान भर में जो दौरे करती थी वो, तो मैं उनके साथ जाता था। उसी के बहाने मैंने इस देश का हर हिस्सा देख लिया। कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां मैं उनके साथ गया नहीं। इंदिरा गांधी के साथ वजाहत साहब का आखिरी दौरा ओडिशा का था, जहां उनको इंदिरा गांधी की वो सबसे पॉपुलर तकरीर सुनने का मौका भी मिला। उन लम्हों को याद कर वजाहत साहब की आंखें आज भी भर आती हैं। मैं उड़ीसा भी गया था उनके साथ, जो उनका आखिरी दौरा था, और इसमें उन्होंने अपनी वो बहुत ही मशहूर तकरीर की। और तकरीर करने के बाद मुझे याद है कि हमने कहा कि हम आपस में बात कर रहे थे कि ये कैसी बात कर रही हैं, ये कि अगर कोई ऐसा करेगा या कोई कौन करने वाला है, ये वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान की, हम सब हैं यहाँ इनकी देखभाल करने के लिए, इनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके 2 दिन बाद मेरे ख्याल में जो होना था वो हुआ। इंदिरा गांधी के बाद उन्हें राजीव गांधी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। उस वक्त इनकी गिनती राजीव गांधी के करीबी लोगों में होती थी। राजीव गांधी के साथ हुई एक मुलाकात को याद करते ही इनके लबों पर मुस्कान तैर जाती है। राजीव से मेरी मुलाकात होती रहती थी और उनसे बातचीत होती रहती थी इस किस्म की, लेकिन कोई ज़्यादा नज़दीक की बात नहीं थी। जैसे स्कूल के दोस्त होते हैं, सालों के बाद मिलते हैं, वैसी दोस्ती रही थी। तो उनके नज़दीक में तब आया जब वो वज़ीर आज़म बन गए, और वज़ीर आज़म होने के बाद जो वक्त था, फिर वो लक्षद्वीप भी आए थे जहाँ मैं चला गया था एडमिनिस्ट्रेटर बन के। तो तब मेरा उनके साथ रिश्ता जो था काफ़ी गहरा हो गया था। कुछ दिन राजीव गांधी के साथ काम करने के बाद ये लक्षद्वीप चले गए। लक्षद्वीप में इनका मन इस कदर खो गया था कि ये वहाँ से वापस लौटकर आना ही नहीं चाहते थे। जो खूबसूरती है समुंदर के नीचे, खूबसूरती ज्यादा है समुंदर के ऊपर के बनिस्बत। ऊपर तो जो उसकी जो सैंड है, वहाँ का जो बालू है सारा बिल्कुल सफ़ेद, क्योंकि वो कोरल का बना हुआ है और उस पर सूरज चमकता है। और जब चांद की रोशनी होती है तो वो तो देखने की चीज़ है, वो कभी दुनिया भर में कहीं देखने में आएगा ही नहीं। तो मैंने तय कर लिया था कि लक्षद्वीप को छोड़ के मैं कभी जाने वाला नहीं हूँ। लक्षद्वीप से वापसी के बाद इनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई और ये अनंतनाग के कमिश्नर बनाए गए। ये वही वक्त था जब घाटी से कश्मीरी पंडितों के हिजरत का दौर शुरू हो चुका था। शुरू में मुझे अनंतनाग भेजा गया, जहाँ मैंने कोशिश की कि लोगों के साथ राब्ता हो जाए, ताकि क्योंकि मैंने सोचा कि ये लोग अगर हमारा साथ देंगे तो कोई यहाँ इनकलाब या क्रांति या इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती है और यहाँ अमन ही रहेगा। तो वो कोशिश में मैं कुछ ख़ास कामयाब नहीं हो पाया। और मेरे ही ज़माने में जब मैं अनंतनाग में था, तो जो वहाँ अनंतनाग के पंडित थे, अनंतनाग ज़िले के जो कश्मीरी पंडित थे, उनका भी वहाँ से निकलना शुरू हो गया। वजाहत साहब ने इस हिजरत को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए इनको कई बार धमकियां भी मिली और एक बार इन पर जानलेवा हमला भी हुआ। हमारे पास कॉल्स आते थे, मेरी बीवी के पास कॉल्स आते थे, हम हैं मोहम्मद बिन कासिम, हम अब आने वाले हैं आपको। तो इस किस्म की बातें होने लगी वहाँ। मेरे ऊपर एक हमला हो गया था जामे मस्जिद के सामने, और उसमें 2-3 लोग मार भी डाले गए थे। मुझे कुछ नहीं हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद आज उनकी ये पुख्ता राय बनी है कि अगर सिर्फ अफसर लोगों की बातों को सिर्फ सुनना ही शुरू कर दे तो आधी मुश्किल तो इससे ही खत्म हो जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को हर जगह ये पैगाम देना चाहूँगा कि सुनने में ही आधी फतेह तो सुनने में ही है। इनकी वालिदा एक सियासी लीडर थी और वालिद आर्मी में थे, लिहाजा इनको हर कदम बेहद सोच समझकर रखना पड़ता था।
उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनके वालिदैन को तकलीफ पहुंचे। जब से मैं स्कूल में था, स्कूल में भी जब मुझे कुछ तकलीफ वगैरह होती थी मैं बताता नहीं था। जब सनावर स्कूल में मुझे दाखिल कर दिया गया तो आई वॉज वेरी बैडली बुलीड। जो बड़े लड़के थे, क्योंकि मैं बहुत एक टिमिड सा, एक नाजुक सा एक लड़का था, तो मुझ पर सब टूट पड़े। तो लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं। फिर मेरी बहन भी उस स्कूल में थी, उनको भी ये पता नहीं था। फिर किसी लड़के ने जाके उनको बताया, तो उन्होंने मेरे वालिदैन को बताया। तो क्योंकि मैं हमेशा मेरे मन में ये बात रही थी कि किसी तरह से वालिदैन जो है उनको मेरी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन्हें घुड़सवारी का बेहद शौक है और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो अक्सर प्रेसिडेंट हाउस चले जाया करते हैं। घुड़सवारी भी मैं करता हूँ अक्सर। ये राष्ट्रपति भवन में मैं वहाँ के जो घोड़े हैं, बेहतरीन घोड़े उन्होंने रखे, तो वहाँ मैं जाके घुड़सवारी करता हूँ। उनको हमेशा कश्मीरी खाना बहुत पसंद है, जैसे हम सबको पसंद है। हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मगर उनको वो खाते हैं और बहुत फसीनी है। वजाहत साहब एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं जहाँ हर इंसान अमन और चैन से अपनी जिंदगी बसर कर सके। मुस्लिम खवातीनों के लिए अपनी दादी के जरिए किए गए काम से वो बेहद खुश हैं। उनकी दादी के जरिए शुरू किया गया अवध कॉलेज आज लखनऊ के टॉप कॉलेजों में शुमार होता है। अवध डिग्री कॉलेज जो आजकल लखनऊ में सबसे अव्वल खवातीन का कॉलेज माना जाता है, उन्होंने ही उसको शुरू किया था वहाँ। वैसे तो इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन वो इस लम्हे को सबसे ज्यादा अजीज मानते हैं जब इनकी काबिलियत की वजह से जनाब मणिशंकर अय्यर ने इन्हें राजीव गांधी अवार्ड के लिए चुना। जब मुझे मेरे दोस्त मणिशंकर अय्यर ने मुझे चुना था राजीव गांधी अवार्ड के लिए फॉर एक्सीलेंस इन सेक्युलरिज्म, वो भी एक खुशी का लम्हा था। वजाहत हबीबुल्लाह साहब आज अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही इस मकाम तक पहुँचे हैं। उनके दिल में एक ऐसे मुल्क की ख्वाहिश पलती है जहाँ नफरत के लिए कोई जगह ना हो, मोहब्बत हो, हर तरफ अमन और चैन हो। मकाम में वजाहत साहब की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पे कई फिल्में बनी हैं, लेकिन पिंजर उन सब से अलग है। वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये फिल्म एक पीरियड सिनेमा है।